दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। देश, राष्ट्र और अपना देश और देश प्रेम, ये सारों शब्द हैं और सारे देश से जुड़े हुए हैं। और वर्तमान समय में देशभक्त और राष्ट्र और राष्ट्रीयता और संस्कार का प्रमाण पत्र हमें सोशल मीडिया से लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर इन चीज़ों का समावेश ही नहीं है। क्योंकि हमारी सोच और संवेदना खत्म हो चुकी है। हम ना तो कुछ सोचते हैं ना कुछ समझते हैं, जो देखते हैं वही सच मान लेते हैं। जबकि पुरानी कहावतें हैं कि खरा बारंबार तिखारिए खरा न खोटा हो। हमें किन्हीं शब्दों को बार बार अपने मन में मंथन करने के बाद ये सच क्या है और झूठ क्या है, हम ऐसा यूँ कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं नेपाल की वर्चुअल प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने एक बयान दिया। ये बयान बेहद संवेदना और दर्द से भरा हुआ है। अगर आप समझ सकते हैं तो ज़रूर समझना चाहिए, और नहीं समझते तो कोई बात नहीं। इसलिए कि पुरानी कहावत है कि भैंस के आगे बीना बाजे और भैंस खड़े पौराए, वो हालत आज भी हमारे देश में है। सुशीला कार्की ने बयान दिया है कि ये हमारे देश के लिए, आज हमारा देश जिस जगह पे खड़ा है, बहुत बुरे हालात हैं। हम जिन हालातों से दौर से गुजर रहे हैं, उन हालातों को कंट्रोल करने में हमें कई वर्ष लग सकते हैं। सवाल इस बात का नहीं कि जीएनजी ने आंदोलन किया और देश के हालात खराब हो गए। सवाल इस बात का नहीं कि भ्रष्टाचार को कंट्रोल किया गया तो देश के हालात खराब हो गए। सवाल इस बात का नहीं कि झगड़े हुए उसकी वजह से देश का हालात खराब हो गए। सवाल इस बात का है कि क्या इस आंदोलन में पूरी तरह से जीएनजी ही थी या कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हो गए। सोच और संवेदना और घटना, इन तीनों से जो चीज उभर कर आ रही है, वो ऐसा लगता है कि जीएनजी के नाम पर कुछ अपराधी और असामाजिक तत्वों ने इसमें हाथ डाल दिया, और इसका नेपाल से उन्हें विरोध था और नेपाल के साथ उन्होंने गेम खेल लिया। और बच्चे हैं, छात्र हैं, अब इसमें समझ नहीं आए। उनकी मांगे थी भ्रष्टाचार खत्म करना, तानाशाही खत्म करना, पूंजीवाद खत्म करना, और सरकार की गलती ये थी कि सरकार ने गोलियां चलवा दी बगैर बात को पूरी तरह से समझे हुए। और जो हुआ जीएनजी ने वो सही किया, और होना भी यही चाहिए। अगर ऐसी सत्ता है निरंकुश और भ्रष्टाचारी, तो आम जनता को बदलना चाहिए। वोट का इंतजार न कर अपने ताकत का भी इस्तेमाल करना चाहिए, और वही जीएनजी ने किया भी। पर एक बात है, जीएनजी ने किया, उसके बाद जेल तोड़ा तो उससे कुछ अपराधी भी उसमें शामिल हो गए, और अपराधियों के शामिल होने के बाद दिशा और दशा दोनों बदल गई। अपराधियों ने राष्ट्र का नुकसान करना शुरू कर दिया, गाड़ियां जला दी, ऑफिसों के कागज जला दिए, बिल्डिंगें क्षतिग्रस्त की। अब इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने इनका नष्ट किया है? अगर ये युवा और पढ़े लिखे छात्र थे और इन्होंने किया तो निश्चित तौर पर गलत किया। इन्हें आंदोलन करके सत्ता गिराना था, अपनी मांगों को पूरा करना था। पर जो हमारे देश की संपत्ति है उसका नुकसान करना, क्या ये पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति की बात है? अगर योग्य व्यक्ति की बात है तो नहीं चाहिए हमको ऐसे पढ़े लिखे लोग, और नहीं चाहिए ऐसे आंदोलन। इसके बाद मैं कुछ बात भारत से भी कहना चाहूँगा। भारत के अभी सोशल मीडिया में कुछ टुटपुंजी है, बेसहूर, और जिनका डीएनए ही ठीक नहीं है। ऐसे नेता बार बार ये करते हैं कि अगर भारत में हुआ तो सबसे पहले जूता कुसे मारोगे। तो मैं आपको पहले ये बात बता दूं कि भारत में ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारत के लोग आंदोलन भी करेंगे तो अपने देश की संपत्ति को जानते हैं, ये मेरा भारत है और इसके निर्माण में कितनी मेहनत पड़ती है। और एक बात उन्हें बता दें कि भारत के लोग माटी को भी माँ कहते हैं, फिर भारत माँ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की सोच भी नहीं सकते। और सच्ची माँ के बारे में हम किन शब्दों का इस्तेमाल करें उसका अल्फाज ही नहीं है। पर इसके बाद भी कुछ नेताओं ने माँ शब्द को भी राजनीति में लाके कलंकित कर दिया है। जैसे माँ के नाम पेड़ लगाओ और वो पेड़ दूसरे साल सूख गए। मतलब हर वो बंदा जो माँ के नाम लगाता है और पेड़ सूख जाता है, वो माँ का हत्यारा है।
खैर इस बात को तो हम बाद में बताएंगे, पर आपको इस शब्द हमने इसलिए बताया कि जो भारत बारे के देश के बारे में गलत कमेंट्स करते हैं वो अपने कमेंट्स अपनी जबान के अंदर ही रखें। ये हमारा भारत है और हम सब भारत से प्यार करते हैं और भारत को नुकसान करने वाली ताकतों को करारा जवाब देना हमारे यहाँ का एक बच्चा बच्चा जानता है। उसे ये बताने की जरूरत नहीं कि राष्ट्र धर्म क्या है और देश धर्म क्या है और देशद्रोह क्या है और राष्ट्र निर्माण क्या है, देशभक्ति क्या है। ये भारत का बच्चा बच्चा जानता है, हर बच्चे के डीएनए में है। ये आज से नहीं, ये वीरों की भूमि रही है, ये राम कृष्ण की भी भूमि रही है, ये भगवान राम की भी भूमि रही है, ये स्वामी विवेकानंद की भूमि रही है, ये दधीच की भूमि रही है। तो ऐसे गलत बयानबाजी करने वालों को सावधान होना चाहिए कि ये संस्कारों का देश है और यहाँ अनैतिक शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अब मैं अंत में इतना ही कहना चाहूँगा आम जनता को, देश को, कि मेरे इस वीडियो को देखकर कमेंट करें और उन लोगों को बताएं कि ये भारत है, एक लोकतंत्र का देश। यहाँ जनता ही जनार्दन है, पर हर जनता देशभक्त है और सब जानती है कि ये मेरा देश है, मुझे अपने देश के साथ कैसा करना है। दोस्तों नमस्कार।